समय पर कर को न चुकाए जाने की वजह से अंग्रेज लोग जमींदारों की जमीनों को नीलाम कर लेते थे और उनसे बहुत ही भारी जुर्माना वसूलते थे। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से इन जमींदार लोगों ने अपनी जमीनों को बचाए रखा। जमींदार लोग अपनी जमींदारियों को बचाए रखने के लिए अनेक कदम उठाते थे। सबसे पहला कदम है फर्जी बिक्री। संकट की घड़ी में जब ये जमींदार लोग अपना लगान नहीं चुका पाते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इनकी जमीन की नीलामी करते थे। तो इन नीलामियों से बचने के लिए इन्होंने फर्जी बिक्री का सहारा लिया। फर्जी बिक्री के अंतर्गत जमींदार कई हथकंडे अपनाते थे। उदाहरण के लिए बर्दवान के जमींदार ने अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी मां के नाम कर दिया, यानी अपनी जमीन का एक हिस्सा उसने अपनी मां के नाम पर रजिस्टर करवाया, जिसकी वजह से उसकी वह जमीन बच गई। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के मुताबिक महिला से जमीन नहीं खरीदी जा सकती, तो इस तरीके से जमींदार लोग अपने घर की महिलाओं के नाम पर जमीन को रजिस्टर कर अपनी जमीन को बचा लेते थे। उसके अलावा फर्जी बिक्री के अंदर ही सबसे मेन भूमिका रही जमींदार के एजेंटों की। जमींदार लोग नीलामी की प्रक्रिया में खुद ही जोड़ तोड़ करते थे। जब भी जमींदारों की जमीनों की नीलामी होती थी, जमींदार के ही कुछ एजेंट आकर वहां पर बैठ जाते थे और फर्जी बिक्रिया करते थे, बढ़ा चढ़ाकर बोलियां लगाते थे। जब रकम चुकाने की बारी आती थी तो वे वहां से भाग जाते थे। इस तरीके से नीलामी आगे टलती रहती थी और जमीन बच जाती थी। तो अब तक हमने पढ़ा कि फर्जी बिक्री के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर जमीन करना, एजेंटों की भूमिका का होना तथा कुछ न कुछ चालबाजियां खेलकर जमींदार लोग अपनी जमीन को बचा लेते थे। कई बार जमींदार बेनामी खरीदारियां भी करते थे। ऐसी खरीदारियों को हम नकली सौदे कह सकते हैं, यानी ये जमींदार लोग फेक तरीके से, गलत तरीके से झूठे कागजात बनाकर उन जमीनों को दोबारा खरीद लेते थे। तो जब तक तहकीकात होती थी तो वह जमीन दोबारा से जमींदार के अधीन चली जाती थी। तो नकली सौदे कर भी जमींदार लोग अपनी जमीन को बचा लेते थे। फर्जी बिक्री, एजेंटों की भूमिका, नकली सौदे होना, महिलाओं के नाम जमीन को स्थानांतरित करना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से जमींदार लोग अपनी जमीनों को अंग्रेजों के हाथों लूटने से बचा सके। जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कभी कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेता था तो पुराने जमींदार उसे कब्जा नहीं लेने देते थे। गांव में जब वह दूसरा जमींदार आता था तो उस पुराने जमींदार के लठियाल लोग, उसके पहलवान लोग उसे गांव में घुसने ही नहीं देते थे। गांव के लोग भी इसमें उसका साथ देते थे और बाहर से आए हुए आदमी को गांव के अंदर घुसने नहीं देते थे। मार पीट कर उस आदमी को वहां से भगा दिया जाता था। तो इस तरीके से दूसरे लोग भी उन नीलामी की जमीनों को खरीदने से हिचकिचाते थे। तो इस तरीके से अनेक हथकंडे अपनाकर जमींदार लोग अपनी अपनी जमीनों को बचा लेते थे। परंतु फिर भी इन सभी चीजों के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने इन जमींदारों की हालत बद से बदतर कर दी और इन्हें एक राजा से भिखारी बना दिया। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि
हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।